हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या गुप्ता। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अब अराउंड 30 डेज बचे हैं। वो लास्ट के कुछ दिन तो पैनिक में जाते हैं और लास्ट मिनट रिविजन्स में जाते हैं, बट ऑन एन एवरेज लमसम 30 डेज बचे हैं हमारे नेट के एग्जाम में। हमारी टेंटेटिव डेट्स क्या है जून 2025 की? दे आर 21 जून टू 30 जून। ठीक है, मतलब ये यूजीसी नेट ने हमें टेंटेटिव डेट्स दी हैं कि इन डेट्स पर हमारे एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं, है ना। तो समय अब काफ़ी कम बचा है और स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि कैसे करें। और कुछ लोग तो ऐसे है कि अभी जस्ट क्योंकि 12th में तक हमारा फॉर्म फिलिंग था तो फॉर्म फिल किया है, अब समझ नहीं आ रहा कि अब शुरुआत किस तरह से करें, इस एक महीने में क्या कर दें कि हमारा नेट क्वालिफाई हो जाए। बिफोर मूविंग अहेड मैं आपको बता दूं कि आई हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट 2 times इन 2024। मैंने जून अटेम्प्ट में क्लियर किया था विद 99.1 परसेंटाइल एंड आई अगेन क्वालिफाइड इन द जनवरी 2025 अटेम्प्ट। ठीक है, तो 2 बार मैंने क्लियर किया है और जो भी मैं बताऊंगी वो अपने एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगी। और मेरा था पेपर 2 लॉ सब्जेक्ट का। ठीक है, तो लॉ सब्जेक्ट की तैयारी किस तरह से करनी है उसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस पहले लिए हैं। उसके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, यूजीसी नेट टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज। एक पर्टिकुलर सेशन है जिसमें मैंने कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताई कि मैंने टिप टू टो क्या किया था अपने एग्जाम क्लियर करने में, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, उसका जो मैं लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो देखिए, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई सिलेबस पे सबसे पहले फोकस करो। ठीक है, सिलेबस निकालिए आप लोग थॉरली, पेपर 1 का भी पेपर 2 का भी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक तो ये कि प्लीज पेपर 2 को इग्नोर मत करना। पेपर 1 को इग्नोर मत करना। हम लोग जनरली क्या करते हैं, क्योंकि पेपर 2 का वेटेज ज्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू पेपर 1, तो पेपर 2 पे ही फोकस करते हैं। और दूसरी चीज, क्योंकि पेपर 2 हमने अपने मास्टर्स में और ग्रेजुएशन में पढ़ा है इसलिए, लेकिन वी डू नॉट हैव टू डू दिस मिस्टेक, क्योंकि पेपर 1 में जो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें हाई वेटेज है, जैसे कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, है ना, हायर एजुकेशन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, क्वेश्चंस उससे मुझे ऐसा लगता है अगर आपने उसके बेसिक्स पढ़ लिए ना तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। कुछ उसके जो सिलेबस का मेन टॉपिक्स है उन्हें आप निकालो और उनकी थ्योरी तैयार करो, चाहे कुछ ऑथेंटिक बुक्स के थ्रू करो या फिर आप यूट्यूब की सहायता लो। ठीक है, दैट इज ऑल अप टू योर डिस्क्रिप्शन, लेकिन उन्हें छोड़ के मत जाना। ठीक है, इससे क्या होगा, आप पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर सकोगे और ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ नहीं किया। और अब क्योंकि 30 डेज बचे हैं तो हमें दोनों ही पेपर को इक्वल वेटेज देना पड़ेगा। ठीक है, हर दिन दोनों ही पेपर्स के लिए समय दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो आप 5 घंटे दो पेपर 2 को और 3 घंटे दो पेपर 1 को। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। और अब क्योंकि समय कम बचा है इसलिए हमको जो अपने नंबर ऑफ आवर्स है ऑफ स्टडिंग उनको बढ़ाना पड़ेगा। समय इतना कम है ना, अब आप यहाँ पे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, चीज़ों को लाइटर नोट पे नहीं ले सकते, और लिया तो फिर एग्जाम भी आपको लाइटर नोट पे ही लेगा, है ना। तो अब हमको तैयारी जो है वो अपनी अपग्रेड करनी पड़ेगी, उसका लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा। और एक आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आई हूँ, क्योंकि इस पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपनी इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं, सिलेबस पे ध्यान देना और सिलेबस की तैयारी करना अपनी इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं, पर एक तीसरे पेडेस्टल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज द मॉक टेस्ट। अगर हम लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं लगाया और ये एनालाइज नहीं किया कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, और हमें कितना आ रहा है, और एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मुझे ऐसा लगता है जो मॉक टेस्ट होते हैं ना वो हमें वो एग्जैक्ट फील कराते हैं जो एग्जाम टाइम में हमें फील होगा कि कैसे पेपर आएंगे, क्या एग्जाम प्रेशर है, वो टाइम लिमिट जो होती है वो टिक 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 टिक, है ना। तो इसलिए मॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू। ऑलिव बोर्ड आपके लिए लेकर आया है ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट, नेट पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए भी, कुछ सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और ये जो मॉक टेस्ट है जो ऑल इंडिया फ्री है, मतलब 100% फ्री, आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, उसका जो लिंक है रजिस्ट्रेशन का और लैंडिंग प्लेटफॉर्म का लिंक वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ आपको। ठीक है, उस पर आप जाके रजिस्टर करिए अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल के, और उसके बाद आपको वो पूरा इंटरफेस दिखेगा कि क्या क्या आपको कौन कौन से टेस्ट आप फ्री दे सकते हैं। ठीक है, एंड इसके क्या क्या प्लस पॉइंट्स है मैं आपको बताती हूँ। आ रहा है लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे, ठीक है, कि किस तरह से पेपर ट्रेंड के थ्रू आ रहे हैं और कैसे पेपर आएगा। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे आपका मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि आपको रियल एग्जाम का एग्जैक्ट फील प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ जब आप टेस्ट दे दोगे और उसके बाद आपको हर उस क्वेश्चन के डिटेल्ड सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हर क्वेश्चन का आंसर कैसे आया और क्या आंसर है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है, मॉक तो दे दिया पर पता ही नहीं चला कि भाई क्या सही आंसर था और क्या गलत आंसर था। तो ये इस वाले मॉक का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा इसके साथ साथ इसमें AI एनालिसिस है, यानी कि क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल पर हो रहा है तो आप ये एनालाइज कर पाओगे कि आप
आपका क्या ऑल इंडिया रैंक है, जो जेन्युइन एस्पिरेंट्स हैं उनके पेडेस्टल पे आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ये आपको इस टेस्ट से जो है वो पता चलता है। क्योंकि यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑलिव बोर्ड प्रोवाइड कर रहा है AI बेस्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, अभी जाके जो है वो रजिस्टर करो, क्योंकि 17 मई रात 12 बजे से शुरू हो गया है ये मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट, जो कि 18 मई शाम 7 बजे तक ही रहेगा, इसलिए आपको अभी के अभी करना पड़ेगा, इसमें आप देरी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि आपको अब जो है, क्योंकि समय कम बचा है इसलिए आपको सिलेबस पर फोकस सबसे ज्यादा करना है, और भाई अब जो है अपने जो माइन्यूट नोट्स हैं उन्हें बनाओ। अब इतना समय नहीं है कि पहले पढ़ लेता हूँ फिर नोट्स बनाने का सोचूंगा और बड़े बड़े नोट्स बनाऊंगा, नहीं, अब नहीं है इतना समय। ठीक है, अब आपको 1 लाइनर नोट्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक शाम बैठो, 2 घंटे बैठो, कॉन्स्टिट्यूशन लेके बैठो, मैं पेपर 2 लॉ की बात कर रही हूँ, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटी, एक बार में बैठो कि ये तीनों मुझे इस 2 घंटे में खत्म करने हैं। खत्म कैसे करने हैं? पहली बात तो बेयर एक्ट से पढ़ाई करनी है, जितने भी कानून हैं उनकी पढ़ाई बेयर एक्ट से करो, क्योंकि बेयर एक्ट से बाहर केस लॉ आते हैं, अदरवाइज पूरा का पूरा पेपर बेयर एक्ट पे रहता है। तो आपको क्या करना है कि फंडामेंटल राइट जो भी है आर्टिकल 12, 13, 14, उसकी जो भी क्रक्स है उसको 1 लाइन में लिखो। जो भी केस लॉ है, जैसे आर्टिकल 12 में स्टेट का जो परव्यू स्कोप डिफाइन किया गया है, उसके इंपॉर्टेंट 5-6 केसेस है लाइन से, ठीक है, वो सब आपको लिखने हैं अपने नोट्स में, 1, 2, 3, 4, 5 डिटेल लिखना, 1 में लिखना है कि इसमें क्या बताया गया, इसमें क्या बताया गया, ऐसे ऐसे करके 13, 14, 15। तो इस तरीके से आपको एक स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। अगर अब आपने स्टडी प्लान नहीं बनाया ना तो वो राह भटक जाओगे, इसलिए अब आपको स्टडी प्लान बनाना है। और अगले दिन मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे क्या पढ़ना है, मुझे पेपर 1 में क्या पढ़ना है, मुझे DI की प्रैक्टिस करनी है, मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करनी है, या मुझे आज जो है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट और हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ निपटाना है, इसके लिए आपको स्टडी प्लान पहले से बनाना पड़ेगा। यानी कि अब आज तुमने पढ़ लिया, रात में तुम पहली चीज क्या करोगे, मतलब सोने से 1 घंटा पहले बता रही हूँ, जो पढ़ा उसका रिविजन करोगे, और दूसरी चीज कल मुझे क्या पढ़ना है उसका स्टडी प्लान बनाओगे। ठीक है, एक नोटबुक बना लो छोटी सी, या अगर आप iPad या कोई भी और टूल यूज करो तो उसमें लिखो कि मेरे को अगले दिन क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि विदाउट स्टडी प्लान फिर सोचोगे कि अब क्या पढ़ूं, अब क्या पढ़ लिया, नहीं, अब भटकना नहीं है, अब स्ट्रैटेजी के साथ काम करना है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर की कितनी इंपॉर्टेंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ये बात मैंने अपने पहले सेशंस में भी हर बार बताई है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें गाइड करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अब क्योंकि इतना समय नहीं बचा है कि आप 5-10 साल के पेपर देखोगे, ये बात मैं भी अग्री कर रही हूँ, इतना समय नहीं बचा है, तो पिछले 3-4 साल के निकाल लो। और फॉर एग्जाम्पल हिंदू लॉ पढ़ने बैठे हो तो पहले जो है सिलेबस निकाला, ठीक है, अब जो नोट्स बना लिए हैं या बना रहे हो साथ साथ, तो उसको रखो, उस मटेरियल को रखो, प्लस ये देखो कि पिछले 3-4 साल में हिंदू सक्सेशन एक्ट से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना, क्योंकि वो हमें बताएगा कि क्या हमें हिंदू सक्सेशन एक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ना है, या हमको ऊपर ऊपर से पढ़ना है, या कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो ये बात हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताते हैं, है ना। तो और या फिर हमको मैरिज जो है हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें कितने डिटेल में पढ़ना है, क्या सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, केस लॉ पे कितने लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो ये आपके सब स्ट्रैटेजीज हैं, या सब कैटेगरीज होती हैं हर टॉपिक की, जो हमको समझनी पड़ेगी, और ये सब आप सब सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी एक स्टडी प्लान के थ्रू ही कर सकते हो। अब और दूसरी चीज, अब जो है समय क्योंकि कम है, इसलिए पहले प्रायोरिटाइज करो जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, बी इट इन पेपर 1 और बी इट इन पेपर 2, हाई वेटेज टॉपिक्स पे फोकस करो, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ क्राइम्स, इन्वायरमेंट लॉ, फैमिली लॉ, इस पर सबसे ज्यादा वेटेज रहता है हमारा पेपर 2 लॉ में। ठीक है, और एक अच्छी बात ये है पेपर 1 और पेपर 2 में कि कॉम्प्रहेंशन आते हैं, बीट इन पेपर 1 और पेपर 2, तो वो कॉम्प्रहेंशन ना मुझे ऐसा लगता है काफी इजी से होते हैं, तो वो तो आपके फुल ऑन मार्क्स आपके गेन करके आपको देते हैं, तो वो एक अच्छी बात है। ठीक है, उससे आपको पेपर 1 में भी मार्क्स एच करने को मिलता है, पेपर 2 में भी, लेकिन ध्यान देना वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर कि उस पैराग्राफ को बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ वो फ्री के नंबर है, अगर वो भी कोई गलत करके आ रहा है ना तो ये हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए कॉम्प्रहेंशन को, उसकी तैयारी मुझे लगता है पहले से कोई करने की जरूरत नहीं है। जैसे पेपर 2 में तो जनरली क्या रहता है, या तो आइदर वो किसी लैंडमार्क केस पे आता है पैराग्राफ, या फिर कोई करंट बेस केस पे आता है, या किसी डॉक्ट्राइन पे बेस्ड आ जाएगा, तो वो हमने जनरली पढ़े होते हैं, और बाकी आप पढ़ोगे भी अपने इस प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, तो ये सब बातें मेरे को बतानी थी आपको कि सिलेबस पे फोकस करना है। अब आपको नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे अपने पेपर के, दोनों ही पेपर पे इक्वल फोकस करना है, स्टडी प्लान बनाने के साथ काम करना है। ठीक है, 1 लाइनर्स करके नोट्स बनाओ, अब इतना समय नहीं है, और दोनों ही पेपर को हर दिन पढ़ो,
और डिस्ट्रैक्शंस भाई दूर कर दो 1 महीने के लिए, है ना। अब फ़ोन, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम थोड़े समय के लिए दूर कर दो, क्योंकि अगर अभी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दिया तो वो बाद में आपको आउटकम जो है जब मिलेगा ना अच्छा, कि भाई अरे मेरा एग्जाम निकल गया, तो वो सेटिस्फेक्शन लेवल डिफरेंट लेवल का होता है। एंड आई कैन टेल यू विद माई ओन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शंस दूर करो, एंड वही मैंने बोला कि रात में 1 घंटा निकालो जिसमें आप थोड़ा समय दो, 45 मिनट्स दो कि मैंने पूरे दिन क्या पढ़ा उसका रिवीजन करो, एंड 15 मिनट्स दो कि मुझे अगले दिन स्टडी प्लान बनाओ कि मुझे अगले दिन क्या करना है, मैंने कितना कर लिया, क्या करना है। टाइम टेबल टाइप का आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। और क्या बताना है, मैथ्स और डीआई नहीं आता है। अगर पहली बार तो पहले ना मुझे भी डीआई बड़ा ऐसा लगता था कि क्या है ये, क्योंकि मैंने लास्ट 10th 11th में मैथ्स छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने मैथ्स नहीं देखा है। तो पर लेकिन जब मैं बैठी कि भाई देखूँ तो कि मतलब क्या है, बट तब मुझे समझ में आया कि जब मैंने 1-2 प्रैक्टिस कर लिए, 1-2 यूट्यूब चैनल की मदद से देखा कि क्या क्या करना है, तब फिर आप विश्वास नहीं करोगे, डीआई के हर बार मेरे 5 के 5 क्वेश्चन सही होते थे। और अभी भी जब मेरे दोनों 5 अटेम्प्ट क्लियर हुए, उसमें दोनों में मेरे डीआई के सारे क्वेश्चन सही थे। तो डीआई ना डिफिकल्ट नहीं, हम लोग मैथ्स की तरह समझते हैं, मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आई विल अग्री टू दैट, क्योंकि मेरा वो वीक है थोड़ा, आप लोग नहीं करोगे अग्री, बट डीआई का उस पर ना ध्यान देना एक बार, ठीक है। थ्योरी पे देना, बट डीआई पे भी ध्यान देना, जितना स्कोरिंग पॉइंट ले सकते हो भाई लेना है अभी, है ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अब जो है, क्योंकि मैंने बोला समय कम है और हमको तैयारी ज़्यादा करनी है, तो हमको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। स्ट्रेस के साथ तो कुछ नहीं होगा, है ना। स्ट्रेस से क्या होगा, बीमार पड़ेंगे और फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब पॉजिटिव एटीट्यूड रखो कि होगा, है ना। तैयारी करूंगी तो होगा, या तैयारी करूंगा तो होगा, और सबका होता है तो मेरा भी होगा, ठीक है। मैनिफेस्टेशन में बहुत बड़ी पावर होती है, एंड आई पर्सनली बिलीव दैट, एंड लॉट ऑफ पीपल सेज द सेम, राइट। एंड इसके साथ साथ हेल्दी रहो, अच्छा खाओ, क्लीन खाओ, और अभी कुछ समय तक बाहर का मत खाओ या अनहेल्दी मत खाओ, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ गए तो वो सारी की सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। ये तैयारी तो कर ली, लेकिन और वैसे भी इस वक्त इतनी ज़्यादा गर्मी है ना। अगर आप वर्किंग नहीं है और बाहर आपका निकलना ज़रूरी नहीं है तो कम से कम निकलो, और इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करो, क्लियर दिस एग्जाम, एंड सबसे होगा, ठीक है। आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। और देयर इज वन मोर थिंग, लाइक 30 डेज बचे हैं, तो क्या जो भी मेरे लॉ एस्पिरेंट्स हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ कि अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं 30 डेज का क्रैश कोर्स भी यूट्यूब पे लेके आ सकती हूँ। बट द पॉइंट इज कि अगर आप लोग देखने में इंटरेस्टेड है मैं तभी लेके आऊंगी, है ना। तो आप मुझे कॉमेंट में बताओ कि यस मैम वी नीड द कोर्स, तो हम फिर उसको लेके आएंगे, डेली वीडियोज लेकर आएंगे। बट ऑडियंस होगी तभी मैं अपलोड करूंगी, क्योंकि हर वीडियो को अपलोड करने में, उसका कॉन्टेंट तैयार करने में टेक्स इमेंस टाइम, है ना। यू विल अग्री टू दैट, क्योंकि हमको बेस्ट मटेरियल देना है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन देना है, एंड देन आई ऑल्सो डू द एडिटिंग बाय माई सेल्फ, सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो यही था आज का लेक्चर कि 1 महीना बचा है तो क्या करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और कैसे काम एंड कंपोज वे में तैयारी को अपनी बूस्टअप करना है। सो दिस वॉज इट एवरीवन, प्लीज स्टार्ट, अब लग जाओ, ठीक है। अब सोचने का और ये ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो देखने का समय नहीं है, अब काम करने का समय आ गया है ना। तो अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन and keep studying. Have a good day. Stay tuned with our channel for more such informative either legal lectures sessions or such UGC NET important tips and tricks or UGC NET paper 2 lectures, right? I'll be back soon with another such important session. Till then everyone take care, have a good day, bye bye.